इतिहास का वर्गीकरण। तो इसमें देखिए, अब हमने इतिहास का वर्गीकरण में हमने प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक कालों के बारे में हम पढ़ लिया। अब हम आते हैं मानव को उद्भव के रूप में किन किन चीज़ों का वर्गीकरण किया गया है, किन किन समयों का। तो देखिए, सबसे पहला आता है पाषाण काल। तो पाषाण काल में क्या है, पाषाण काल में 3 काल बताए गए हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये हमने शॉर्ट में लिखे हैं। पाषाण काल मतलब ऐसा काल जो पत्थरों के उपयोग में रहा हो। पुरापाषाण काल उस समय का रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक पत्थरों का प्रयोग किया गया, और ऐसे पत्थरों का प्रयोग किया गया जो बहुत ही निम्न स्तर के, जो हमने औजार बनाने के लिए प्रयोग किया, ऐसे पत्थरों का हमने प्रयोग करने की प्रयास किया। ये प्रारंभिक प्रयास था जिसमें हमने पत्थरों से कुछ अस्त्र औजार या बनाने के प्रयास किए। इसमें था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में ऐसी ये काल था जब हमने पत्थरों से अपने कुछ अच्छे तरीके से, जो व्यवस्थित क्रम थे, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे औजार बनाने का प्रयास किया, जिनमें कुछ नुकीले अच्छे अच्छे प्रकार के हमें उपयोग करने योग्य औजार मिले। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में देखिए, हाँ एक और बात, मध्य पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी। इसके बाद हमारे क्या था, नव जो पाषाण काल था, नव पाषाण काल में जो आग की खोज मध्य पाषाण काल में हुई, उन पाषाण काल, वो मध्य पाषाण काल की जो आग की खोज के बाद नव पाषाण काल में उसका उपयोग अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने का होने लगा। खमास पकाने के लिए और भी कार्य करने के लिए उन्हें करने लगे। इसमें खेती वगैरह भी यहाँ होने की व्यवस्था हो गई थी। इसके बाद आता है जो पाषाण काल था। इसमें पत्थरों से ही यूज होते थे ज़्यादातर। इसमें नवपाषाण काल में और भी कुछ बताएं तो नुकीले और बहुत ही सुडौल अच्छे दिखने वाले जो औजार थे वो बनना प्रारंभ हो गए थे। अब आता महापाषाण काल। महापाषाण काल में क्या था कि इसमें बहुत बड़े बड़े जो औजार थे, पत्थरों से जो बड़े बड़े औजार बनाने वाले थे, वो बनने प्रारंभ हो गए थे। तो जैसा कि महापाषाण काल में नाम से पता चलता है कि महापाषाण काल क्या था, इसमें हमें जो चीज़ें थी पाषाण से संबंधित, तो उसमें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया था समाधि बनाने के लिए या और भी कार्य करने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, कुछ चीज़ों का ऐसा प्रयोग करने को हमें दिखने लग गए थे। बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करने लग गए थे। इसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। इसमें खासकर कोई ऐसी विशेष खोज नहीं हुई थी। इसमें तांबे का जो थे, तांबे की खोज हो गई थी, और तांबे की खोज होने के बाद इसमें तांबे की जो वस्तुएं थी वो बनना प्रारंभ हो गई थी, धातु और तांबे के मिलकर। बस इतना ही ज़्यादातर बेसिक इसमें मिलता है, और बाकी की हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और धीरे धीरे समझेंगे। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत इतना ही याद, ज़्यादा खास नहीं है। इसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता। इसे तो जितना समझाया जाए, इतना बताया जाए, उतना ही कम होता है। अब शॉर्ट में ओवरऑल हम ये देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता प्राथमिक नगरीय, जो नगर की व्यवस्था थी, प्राथमिक सभ्यता थी, जिसमें जो व्यवस्थाओं की आज हम जो बात करते हैं, यह क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन ये बात वो बात, ये सब चीज़ों की व्यवस्थाएं जो थी पहले, हर एक चीज़ें व्यवस्थित पहले थी। हालांकि इसमें राजा रानी के दुर्ग मिले हैं, मतलब दुर्ग मिले हैं, पर राजा रानी का कोई नाम और निशान, ऐसे मूर्तियाँ, ऐसा टाइप कुछ नहीं मिला है। हालांकि इसे ख़त्म होने का भी कई कारण थे, कैसे कारण हुए, कैसे ख़त्म हुआ,
अलग अलग मत भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भाई आर्यों ने आक्रमण किया, कुछ लोग मानते हैं जलवायु परिवर्तन था, महामारी या भूखमरी, ऐसे एक्सेट्रा, बाढ़ वगैरह बहुत सारे काम थे। इसके बाद आता है वैदिक काल। तो वैदिक काल के बारे में तो हम सब जानते हैं, बाकी के हम लगभग सभी के बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो थोड़ा सा एक बार फिर भी हम ओवरऑल याद कर लेते हैं, रिमेम्बर। तो वैदिक काल क्या है? वैदिक काल में दो काल हुए हैं, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में बेसिकली क्या था, जो चीज़ें थी, जो ऋग्वेद लिखा गया है 1000 BC तक, 1500 BC से 1000 BC तक, तो जिसमें आर्यों के बारे में बताया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। ये क्या है? वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल क्या है? उत्तर वैदिक काल वह है जिसमें वैदिक, जो ऋग्वैदिक काल की बाद की जो काल है, व्यवस्था की गई है, उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया है। जो क्या नाम है, 1000 से तो प्रारंभ हुआ, जब वैदिक काल 1000 से खत्म हो गया तो 1000 से उत्तर वैदिक चालू हो गया, तो 600 BC तक रहा। तो इसमें क्या था, उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस सब चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई थी। तीनों वेद यही हैं। जादू टोना का जो ज्ञाता है वो अथर्ववेद है, जादू टोना चिकित्सा, है ना। इसके बाद सामवेद है, जो हमारे सारेगामा पाधानी सा जो 7 स्वर निकले हैं, संगीत बने हैं, वो सब सामवेद में है। सामवेद में फिर आगे आ जाए यजुर्वेद, तो यजुर्वेद हमने यज्ञों के बारे में, बीज गणित, रेखा गणित, इन सब चीज़ के बारे में बेसिकली है। आगे आता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे हम कई नामों से जानते हैं, क्योंकि ये कई नामों से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें अलग एक ही समय पे अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यवस्थाएं और अलग अलग एक माहौल बने हैं, क्रिएट हुए हैं। जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन, इसमें सामाजिक सुधार भी हुए हैं, कई सारे, बहुत सारे सामाजिक सुधार हुए हैं। मगध का उदय भी हुआ है, बिंबिसार वगैरह, योधायन वगैरह, ये सब जो वंश थे, हर्यक वंश, नागवंश, ये सब उसी समय के हुए थे, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व थे, 600 BC जिसे बोलते हम। तो 62 धर्मों का उदय भी हुआ था। जो 62 धर्म है उनमें उनका उदय हुआ था। उनमें से कुछ ये भी देखो, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, तो ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जिन्हें जैन धर्म के जो ऋषभदेव थे उन्हें माना जाता संस्थापक, जिनमें 24 तीर्थंकर थे, जिनमें 24 पे महावीर स्वामी जी थे। इनमें बौद्ध धर्म थे, महात्मा बुद्ध ने जिन्हें संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म के जो क्या नाम है, हमारे भगवान शिव थे, शैव धर्म के संस्थापक। भागवत धर्म के हमारे विष्णु जी हैं, जिन्हें कृष्ण या विष्णु जी के कहें। वैष्णव धर्म कहते हैं विष्णु जी वाले धर्म को, जो कृष्ण को मानते हैं वो कि भागवत धर्म कहते हैं। तो बेसिकली ऐसे ही 65 संप्रदाय, जिन्हें बोलते हैं धर्म बोले, संप्रदाय बोले, मतलब संप्रदाय धर्म ना कहकर हम संप्रदाय कहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 62 संप्रदायों का अलग अलग ऐसे उदय हुआ है। मौर्य जो काल है, तो मौर्य काल, ये सभी काल हैं, ये 10 काल के रूप में विभाजित किया गया है। तो मौर्य काल है, तो मौर्य काल में बेसिकली जो मौर्य थे, जैसे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोक हुए, ऐसे विभिन्न सारे मौर्य हुए। तो उनमें मौर्यों की काल की बात है, तो मौर्य में क्या क्या हुआ उनके समय की है। मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बाद में जो हुए उनके बारे में बताया गया है। इसमें गुप्त है, श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त, ऐसे गुप्तों के समय के बारे में बताया गया है। ये है लास्ट में आपका गुप्तोत्तर काल। तो गुप्तोत्तर काल में बेसिकली ये बताया गया है, गुप्तों के बाद में जो काल आए हैं वो क्या है, गुप्तोत्तर काल, जिनमें से अभी आधुनिक काल, मिडेवल वगैरह, ये सब हमारे आएंगे, पर गुप्तोत्तर के बाद के काल हैं ये। तो ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसा पढ़ रहे हैं हम, वर्गीकरण इतिहास का, मानव के उदय का।
जिसमें ये प्राचीन रूप से बताया गया है, प्राचीन काल में। चलिए आगे बात करते हैं हम इनके प्राग ऐतिहासिक और इनके वर्गीकरण समय समय के अनुसार किन तरीके से बांटा गया है।